क्या आपको लगता है कि अंधकार में छिपी हुई परछाइयां सिर्फ डरावनी होती हैं, या फिर उन परछाइयों के पीछे कोई पुरानी सच्चाई छिपी होती है? इस कहानी के हर मोड़ पर आपको मिलेगा एक नया रहस्य जो अंधेरे की गहराइयों से जुड़ा है। आइए इस रोमांचक यात्रा पर चले, जहां परछाइयां केवल डराने के लिए नहीं बल्कि कुछ सुनाने आई है। ताम्रपत्र को कसकर पकड़े मेघा के हाथ अब भी कांप रहे थे। मंदिर की दीवारें थरथराने लगी थीं और अंधियारा धीरे धीरे हर तरफ फैलता जा रहा था। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और उस झोंके के साथ ही मंदिर के भीतर का माहौल और डरावना हो गया। मेघा ने हिम्मत जुटाई और ताम्रपत्र को फिर से पढ़ने की कोशिश की। इस बार उसकी आंखों के सामने शब्द स्पष्ट दिखाई देने लगे। जो इस श्राप को तोड़ने का प्रयास करेगा उसे परछाइयों की आंखों में झांकना होगा। मेघा ने यह पढ़कर महसूस किया कि इस ताम्रपत्र में केवल इशारा था। असली जवाब तो उन परछाइयों के पास थे जो उसकी चारों ओर मंडरा रही थीं। मंदिर के चारों ओर की छायाएं अब और स्पष्ट होने लगी थी। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वे धीरे धीरे मेघा की ओर बढ़ने लगीं, मानो वे उसे घेरना चाहती हो। तभी मेघा के मन में एक विचार कौन था। उसने ताम्रपत्र को मंदिर की मूर्ति के सामने रख दिया और आंखें बंद कर लीं। उसने अपने दिल में यह ठान लिया कि वह डर से भागेगी नहीं बल्कि उसका सामना करेगी। उसकी सांसें गहरी होती जा रही थीं और वह अपनी धड़कनों को महसूस कर सकती। अचानक मंदिर के भीतर सब कुछ शांत हो गया। एक अजीब सी शांति छा गई जो डरावनी थी, परंतु उस समय मेघा के लिए किसी रहस्य की कुंजी की तरह लग रही थी। जब उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि चारों ओर की छायाएं अब स्थिर थीं। वे उसकी ओर देख रही थीं जैसे कुछ कहना चाहती हो। कौन हो तुम? मेघा ने हिम्मत जुटाकर पूछा। एक धीमी भुतहा आवाज ने जवाब दिया। हम वे हैं जिन्हें इस श्राप ने बांध रखा है। जो भी इसे तोड़ने की कोशिश करता है उसे हमारी आंखों में सच देखना होगा। मेघा ने समझा कि यही वह इम्तिहान था जिसका जिक्र बुजुर्ग ने किया था। अब उसे इन छायाओं की आंखों में झांक कर सच्चाई जाननी थी। उसने एक एक करके सभी छायाओं की आंखों में देखना शुरू किया। पहले वह कांपी, लेकिन फिर उसने अपनी हिम्मत को संभाला। जैसे ही उसने छाया की आंखों में देखा, उसे एक औरत की चीख सुनाई दी। एक दृश्य उसके सामने उभरा, एक औरत जिसकी आंखों में गहरा दर्द और पीड़ा थी। वह औरत उसी मंदिर के बाहर खड़ी थी, लेकिन उसके साथ कुछ गलत हुआ था। वह गांव के राजा की पत्नी थी, जिसने इस श्राप का आरंभ किया था। मेघा को अब समझ आ रहा था कि यह श्राप केवल एक साधु के क्रोध का परिणाम नहीं था, बल्कि इस गांव के लोगों के गुनाहों का हिसाब भी था। यह साधु और राजा की पत्नी के बीच कुछ था जिसने सब कुछ बदल दिया था। अब मेघा को इस कहानी के और गहरे सच को जानने की जरूरत थी। तभी एक और छाया की आवाज आई। यह श्राप तब तक बना रहेगा जब तक किसी को सच्चाई का सामना करने की हिम्मत नहीं होगी। अब मेघा को समझ आ गया था कि ये परछाइयां श्राप की नहीं बल्कि सच्चाई की रखवाली कर रही थी। उसे उन सभी छायाओं की कहानियों को जानना था, तभी वह इस श्राप को समझ सकती थी और इसे तोड़ने का रास्ता निकाल सकती। अंधियारे में घिरी छायाएं अब मेघा के चारों ओर मंडरा रही थीं, मानो उसे किसी और अज्ञात सत्य की ओर खींच रही हों। पिछले दृश्य ने मेघा को यह एहसास दिलाया था कि इन परछाइयों के पास कोई दर्दनाक सच छिपा हुआ है जिसे अब तक कोई समझ नहीं पाया। अब उसकी आंखें एक और छाया से मिलीं। इस बार यह छाया एक वृद्ध व्यक्ति की थी। उसकी आंखों में थकान और निराशा झलक रही थी। मेघा ने बिना डर के उसके पास जाकर उसकी आंखों में झांकना शुरू किया। अचानक उसे एक और दृश्य दिखाई देने लगा। कई साल पहले का समय था। ये वही गांव था, लेकिन तब ये खुशहाल और संपन्न था। उस समय गांव का राजा बहुत कठोर था, लेकिन लोगों के प्रति न्यायपूर्ण भी। वह अपने राज्य में व्यवस्था बनाए रखने के लिए कठोर फैसले लेता था, लेकिन कभी किसी निर्दोष पर अत्याचार नहीं करता था। फिर एक दिन गांव में एक साधु आया। उस साधु के आने के बाद से ही गांव में कुछ अजीब घटनाएं होने लगीं। गांव के लोग साधु से डरने लगे थे। राजा ने सोचा कि यह साधु कहीं न कहीं इन घटनाओं के पीछे हो सकता है, इसलिए उसने साधु को गांव से बाहर निकालने का आदेश दिया। साधु ने राजा से कहा, मैं निर्दोष हूं। अगर तुम मुझे यहाँ से निकालोगे तो इस गांव पर श्राप लगेगा और तुम और तुम्हारा वंश तबाह हो जाएगा। राजा ने साधु की चेतावनी को नजरअंदाज किया और उसे गांव से निकाल दिया।
साधु ने गांव छोड़ते समय अपनी आंखों में आक्रोश और दुख भरे हुए कहा, इस गांव के लोग अंधकार में डूबेंगे, उनके कर्म उन्हें सजा देंगे। ये दृश्य खत्म होते ही मेघा ने अपनी आंखें खोलीं। उसे अब और गहरा एहसास हो रहा था कि इस श्राप का संबंध केवल साधु के श्राप से नहीं था, बल्कि यह गांव के लोगों के पापों का नतीजा भी था। इन परछाइयों की पीड़ा असल में उन गुनाहों का परिणाम थी जो इस गांव के लोगों ने अतीत में किए। वह जान चुकी थी कि उसे इस रहस्य को और गहराई से समझने के लिए इन परछाइयों की कहानियों को एक एक करके समझना होगा। लेकिन अब सवाल यह था कि आखिर कौन था वह शख्स जिसने सबसे बड़ा गुनाह किया था, और क्या ये श्राप केवल राजा के वंश पर था या पूरे गांव पर? छायाएं अब मेघा की तरफ और तेजी से बढ़ रही थीं। उनके पास और भी कहानियां थीं जिन्हें वे उसे दिखाना चाहती थीं, लेकिन अब मेघा को लगने लगा था कि वह खुद इस रहस्य में फंसती जा रही है। वह मंदिर से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी मंदिर का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। मेघा ने महसूस किया कि अब वह इस श्राप का हिस्सा बन चुकी थी। उसे इन परछाइयों की कहानियों को जानना ही होगा, तभी वह खुद को और इस गांव को इस श्राप से मुक्त कर पाएगी। मंदिर के दरवाजे बंद हो चुके थे और अब मेघा पूरी तरह से इन परछाइयों के घेरे में थी। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और दिल की धड़कनें एक एक पल के साथ और भी जोर से सुनाई देने लगीं। मंदिर के भीतर की हवा अब और भी ठंडी हो गई थी और छायाओं की फुसफुसाहटें हर तरफ गूंजने लगी थीं। एक और छाया उसकी ओर बढ़ी। यह छाया पिछले सभी से अलग थी। यह छाया किसी राजा की प्रतीत हो रही थी। उसकी आंखों में क्रोध था, लेकिन उसके चेहरे पर पछतावा साफ झलक रहा था। मेघा ने साहस जुटाकर उसकी आंखों में देखा, और तभी एक और दृश्य उसकी आंखों के सामने उभरा। राजा अपने सिंहासन पर बैठा था। उसकी आंखों में चिंता और गुस्से की लहरें साफ दिख रही थीं। उसके सामने गांव के लोग जमा थे और वे सब घबराए हुए थे। गांव में अजीब घटनाएं हो रही थीं। फसलें सूख रही थीं, बच्चे बीमार पड़ रहे थे और लोग एक एक करके गायब हो रहे थे। राजा जानता था कि यह सब साधु के श्राप का परिणाम था, लेकिन अब उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका। उसने अपने मंत्रियों को बुलाकर कहा, हमें उस साधु को ढूंढना होगा। अगर ये श्राप टूटा नहीं तो ये गांव और मेरा वंश तबाह हो जाएगा। राजा और उसके सैनिक साधु की खोज में निकल पड़े। कई दिनों तक वे उसे ढूंढते रहे, लेकिन साधु का कोई पता नहीं चला। आखिरकार एक दिन राजा को एक साधु की खबर मिली जो एक गुफा में तपस्या कर रहा था। राजा ने उसी समय वहां जाने का निश्चय किया। जब राजा उस गुफा में पहुंचा तो साधु अपनी तपस्या में लीन था। राजा ने घुटने टेककर साधु से माफी मांगी और उसे वापस गांव चलने का अनुरोध किया, लेकिन साधु ने अपनी आंखें खोले बिना ही कहा, अब देर हो चुकी है राजा। तुम्हारे गांव के लोग अपने कर्मों की सजा भुगतेंगे। ये श्राप अब तब तक बना रहेगा जब तक कोई इस अंधकार की गहराइयों में झांककर सच का सामना नहीं करे। दृश्य खत्म होते ही मेघा ने अपनी आंखें खोली। उसे अब इस बात का पूरा यकीन हो चुका था कि यह श्राप केवल साधु के क्रोध का परिणाम नहीं था, बल्कि गांव के लोगों के कर्मों का हिसाब भी था। राजा की छाया अब भी मेघा की तरफ देख रही थी और उसकी आंखों में गहरी पीड़ा साफ दिखाई दे रही थी। तुम्हें क्या चाहिए? मेघा ने डरते डरते पूछा। राजा की छाया ने धीरे से कहा, मुझे शांति चाहिए, लेकिन तब तक ये श्राप बना रहेगा जब तक कोई सच्चाई को उजागर नहीं करेगा। मेघा अब समझ चुकी थी कि उसे इन परछाइयों की कहानियों को पूरी तरह से समझना होगा। ये श्राप तभी टूटेगा जब इन आत्माओं को उनके गुनाहों से मुक्त किया जाएगा। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं था। हर छाया के पीछे एक नई कहानी, एक नया दर्द और एक नई चुनौती थी। तभी मंदिर के भीतर की हवा और भी भारी हो गई और एक और छाया ने मेघा की ओर इशारा किया। ये छाया सबसे भयानक थी। इसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, केवल एक गहरी खामोशी और सन्नाटा। तुम्हें हमें मुक्त करना होगा, छाया ने कहा, लेकिन उसकी कीमत बहुत भारी होगी। मेघा ने गहरी सांस ली और खुद को तैयार किया। अब उसे इन छायाओं की पीड़ा को समझकर उन्हें शांति दिलानी थी, चाहे इसकी कीमत कुछ भी हो। मंदिर के भीतर अब भी सन्नाटा पसरा हुआ था। छायाओं की फुसफुसाहटें बंद हो चुकी थीं और मेघा अब अकेली खड़ी थी, पर उसका मन अब पहले से ज्यादा भारी हो गया था। राजा की छाया और अन्य आत्माओं की पीड़ा समझने के बाद उसे अब यकीन हो गया था कि इस श्राप के पीछे कुछ ऐसा था जिसे अब तक कोई नहीं जान पाया था।
मेघा की नजरें मंदिर की पुरानी धूल भरी मूर्तियों पर टिक गई। उन मूर्तियों के चेहरे बुरी तरह विकृत थे, जैसे समय ने उन्हें भी अपनी सजा दी हो। तभी उसकी आंखें एक मूर्ति पर जाकर अटक गई। वह मूर्ति बाकी सभी से अलग थी। उसके चेहरे पर दर्द और घृणा का मिश्रण था। मेघा को महसूस हुआ कि यह मूर्ति उस साधु की हो सकती है जिसने गांव को श्रापित किया था। अचानक मंदिर के अंदर की हवा में एक और बदलाव आया। मेघा को एक और छाया नजर आई, लेकिन यह छाया बाकी सभी से अलग थी। यह छाया बहुत धीमी गति से मंदिर के एक कोने से उसकी ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखों में एक गहरा खालीपन था और उसके कदम मानो थके हुए थे, लेकिन उसमें एक खींच थी जिसे मेघा नजरअंदाज नहीं कर सकी। इस छाया ने मंदिर के उस हिस्से की ओर इशारा किया जहां एक गुप्त दरवाजा छिपा हुआ था। मेघा ने कभी पहले इस दरवाजे को नहीं देखा था। उसने हिम्मत जुटाकर उस दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक संकरी सीढ़ी उसे अंधेरे में ले जाने लगी। सीढ़ियां बेहद पुरानी और टूटी हुई थीं, लेकिन मेघा ने धीरे धीरे नीचे उतरना शुरू किया। नीचे पहुंचते ही उसे एक गुफा दिखाई दी और गुफा के बीचों बीच एक पुराना चिराग जल रहा था। उस चिराग की रोशनी में उसे एक ताम्रपत्र और एक छोटा सा ताबूत नजर आया। यह ताम्रपत्र बहुत प्राचीन था और इस पर लिखी भाषा उसे समझ नहीं आई, लेकिन वह जानती थी कि यही वह कड़ी थी जो सारे रहस्य को सुलझा सकती। तभी उसे किसी की आवाज सुनाई दी। यह आवाज बहुत धीमी और रहस्यमयी थी, मानो अंधकार खुद उससे बात कर रहा हो। यहाँ पर वह सच्चाई छिपी है जिसे दुनिया ने भुला दिया है। अगर तुम इसे जानना चाहती हो तो तुम्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना हो। मेघा ने धीरे धीरे उस ताबूत को खोलने की हिम्मत की। ताबूत में एक बहुत पुरानी पांडुलिपि रखी हुई थी। जैसे ही उसने पांडुलिपि को छुआ, उसे अपने शरीर में एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई। पांडुलिपि खोलने के साथ ही उसके सामने सच की परतें खुलने लगी। इस पांडुलिपि में वह साधु का असली नाम और उसके श्राप की शुरुआत का वर्णन था। यह साधु एक समय पर गांव का संरक्षक था, लेकिन उसके साथ एक भयानक धोखा हुआ था। राजा और गांव के कुछ प्रमुख व्यक्तियों ने उस साधु के विश्वास को तोड़ा, उसकी साधना को कलंकित किया और उसे बदनाम किया। साधु ने अपने गुस्से और पीड़ा में श्राप दिया था, लेकिन वह श्राप तब से एक दुष्चक्र में बदल गया था। ये पांडुलिपि बताती थी कि श्राप को खत्म करने का तरीका वही है जो साधु ने अपनी आखिरी सांसों में कहा था। सच को समझो और उसे मुक्त करो। अभी आपने सुना इन रहस्यमयी परछाइयों की कहानियां, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है। अंधेरे में अभी भी कई छिपी हुई सच्चाइयां बाकी हैं। क्या मेघा इन आत्माओं को मुक्त कर पाएगी? क्या श्राप की गहराइयों से वह वापस लौट सकेगी? इसका जवाब अगले अध्यायों में मिलेगा। इस सफर में हमारे साथ बने रहिए और जानिए अंधकार की वो परतें जो अब तक किसी ने नहीं देखी।